हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, अपकमिंग सेट एग्जाम्स के लिए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश सेट का एग्जाम्स आने वाला है, 28 तारीख को आप सबका एग्जाम है। तो हमारे पास हार्डली और 9 दिन का टाइम बचा है। तो इन 9 दिनों में क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि ताकि आप इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर कर पाएंगे। तो इसके ऊपर मैं आज आपके साथ एक डिस्कस करने वाला हूं, बताने वाला हूं, मंत्रा देने वाला हूं। अगर इस मंत्रा को आपने मान लिया इस 9 दिन के लिए भी, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से इस सेशंस को जितने भी आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, रिश्तेदार, सबके साथ इस सेशंस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए जो भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जो भी यहाँ पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे ही आपको पेपर 1 और पेपर 2 रिलेटेड कंसेप्चुअल वीडियोस, मैराथन सीरीज, कंसेप्चुअल लेक्चर, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, तो बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि आपको जब भी क्लासेस होगा आपको सबसे फर्स्ट, सबसे तेज नोटिफिकेशन हमारी तरफ से यहाँ पे मिलते रहेगा। ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या है, डे 1 से डे 3 में अभी आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं कोर कंसेप्ट को। कोर कंसेप्ट इन द सेंस जो भी आपने अभी तक टॉपिक पढ़ा है वो सारे के सारे टॉपिक्स को आप क्या कीजिए, अभी से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। ओके, तो उसके साथ साथ फोकस कीजिए अपने वीक एरियाज के ऊपर। अभी जो 9 दिन का टाइम बचा है, जो एरियाज आपको बहुत ही डर लगते हैं, जो आपके वीक एरियाज हैं, उसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करने का कोशिश कीजिए। क्लियर है? तो वीक एरियाज के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। उसके साथ साथ जहां पे आप कॉन्फिडेंस लेस फील करते हो या फिर जो वीक एरियाज है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भर भर के मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट दिया नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व नहीं किया है, तो आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आपका ये कंडीशन हो जाएगा, आपको ये कंडीशन फील हो जाएगा, एग्जाम के टाइम में आप शॉक में जा सकते हैं और नर्वस फील कर सकते हैं। तो अभी आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाता है, बहुत ही जरूरी हो जाता है। आपको मॉक टेस्ट पूरे के पूरे फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट देने के लिए भी आप हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, ifsonline.com जो वेबसाइट है वहां पे हमारे विजिट कीजिए और फ्री के मॉक टेस्ट आपको वहां पे मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट के जरिए आप अपना रेडीनेस लेवल और अपना टाइम मैनेजमेंट को भी आप क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप और क्या कर सकते हो, आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं मॉक टेस्ट में। आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं अपने मॉक परफॉर्मेंस को मॉक टेस्ट में। फिर उसके बाद आप देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स आप कर रहे हो, और उसी टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिवाइज दो टॉपिक्स। ओके, तो डे 4 से डे 6 में आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं, कंप्लीट एग्जाम लाइक कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप अपना रेडीनेस लेवल भी चेक कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अपना टाइम मैनेजमेंट को भी इंप्रूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद डे 6 में आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को। ओके, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और जहां पे आपको ज्यादा मिस्टेक्स देखने को मिल रहा है उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई कीजिए और उस टॉपिक को भर भर के अच्छे से रिवाइज कीजिए। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन आप कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक्स है जिससे मैक्सिमम वेटेज कैरी किया जाता है एग्जाम्स में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है उसको बार बार रिवाइज कीजिए, भर भर के एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। अभी के टाइम में देखिए एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, ओके, और मॉक टेस्ट दीजिए। ये 3 चीज आपको करना है। अब जब भी आप किसी चीज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कीजिए, प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, प्रॉपर उस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और उसके साथ साथ आप अपना एक्यूरेसी को भी डेवलप कीजिए, अपना एक्यूरेसी स्पीड को भी डेवलप करना है, क्योंकि 3 आवर्स का पेपर है, तो 3 घंटे में आपको पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जितना हो सकेगा जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, कि देखो कि आप एक मॉक टेस्ट को कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने में। तो उससे क्या होगा, आपका एक्यूरेसी डेवलप होगा, और उसके साथ साथ आप री इन्फोर्स भी कर सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग को। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फिर डे 9 से डे 10 आते आते आप क्या कर सकते हैं, फाइनल रिवीजन कर सकते हैं। जितने भी आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे उस नोट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। ओके, लास्ट मिनट नोट्स को रिवाइज कीजिए, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फैक्ट्स है, फॉर्मूलेस है, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। ओके,
अब यहाँ पे अभी अभी जितना समय बचा है, अभी कोई भी न्यू टॉपिक को लेने की जरूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ लिया है बहुत एनफ है। बस आप क्या कीजिए, आप क्लैरिटी के ऊपर काम कीजिए, फोकस कीजिए अपने क्लैरिटी को डेवलप करने के लिए। और जो भी आपने टॉपिक पहले से पढ़ा है उस टॉपिक को क्या कीजिए, आप रिवाइज कीजिए। जो भी टॉपिक आपने पहले से पढ़ा है उसको आप बस क्या कीजिए, रिवाइज करते जाइए। फिर डे 10 आते आते क्या कीजिए, आप कीप योर माइंड रिलैक्स, जितना हो सकेगा माइंड को रिलैक्स रखिए, जितना हो सकेगा स्ट्रेस से फ्री रहिए, मेडिटेशंस कीजिए, योगा कीजिए, हॉबीज के ऊपर फोकस कीजिए, काम कंपोज रहना है। क्योंकि एग्जाम से पहले जितना माइंड को रिलैक्स करोगे, जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, तो ये डे 9 से डे 10 के बीच में आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ एडिशनल टिप्स यहाँ पे ये है कि जितना हो सकेगा हेल्दी रहिए, अच्छा खाना खाइए। अभी के टाइम में देखिए खाने के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, न्यूट्रियस मील्स होना चाहिए, पानी पीजिए क्योंकि गर्मी का महीना है, ज्यादा से ज्यादा पानी के ऊपर फोकस कीजिए, पानी पीजिए, जितना हो सकेगा उतना सोने का ऊपर फोकस कीजिए। 7 से 8 घंटा साउंड स्लीप होना चाहिए, 6 to 7 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप शुड बी देयर। ओके, और उसके साथ साथ क्रैमिंग, किसी चीज को रटने का कोशिश मत कीजिए। जितना आपने पढ़ लिया है मोर देन सफिशिएंट है। अभी भी कोई भी नया कंसेप्ट को उठाना नहीं है, उसको पढ़ना नहीं है। क्रैमिंग तो बिल्कुल भी करना नहीं है, रोट लर्निंग तो बिल्कुल करना ही नहीं है। ओके, तो जितना ज्यादा क्रैमिंग करोगे उतना ज्यादा आप खुद कंफ्यूज होगे और उतना ज्यादा एंग्जाइटी भी आपका बढ़ेगा। फिर उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट इन द सेंस जितना हो सकेगा उतना पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए अपने प्रिपरेशंस में, अपने एबिलिटीज के ऊपर बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए अपने हार्डवर्क को, जो भी आपने हार्डवर्क किया है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट भी यहाँ पे होना चाहिए। ओके, कॉन्फिडेंट भी होने चाहिए अपने प्रिपरेशंस में। आप अपने एबिलिटीज ट्रस्ट के ऊपर बिलीव कीजिए, जो भी आपने मेहनत किया इतना दिनों से, आपने एचपी सेट के लिए, एपी सेट के लिए, या फिर जो भी सेट एग्जाम्स के एग्जाम देने जा रहे हो, डेफिनेटली आप इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर कर सकते हैं। ओके, अब देखिए जो भी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के सेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एपी सेट एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सबके लिए देखिए यहाँ पे टेट सीरीज अवेलेबल है। तो अगर आपने अभी तक अपना टेट सीरीज नहीं लगाया है तो आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। यहाँ पे आपको यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, उसके साथ साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पेपर 1 के साथ साथ मैनेजमेंट, कॉमर्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के टेस्ट सीरीज देने हैं तो पेपर 1 के भी आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज में पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत ही चीपर प्राइस में मिल रहा है, बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसेस में मिल रहा है। तो आप डेफिनेटली टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं यहाँ पे आके। उसके साथ साथ देखिए जो भी अभी तक हमारे प्राइम क्लासेस में जुड़े नहीं है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। प्राइम क्लासेस चल रहे हैं, प्राइम क्लासेस में हम इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है फ्री में पढ़ने के लिए। पेपर 1 के पूरे 10 यूनिट्स कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हो। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है ifasonline.com में। कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, ifasonline.com में जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। शुरू हो चुका है 15 अप्रैल से टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशंस, वहां पे मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। डेफिनेटली आगे भी हम वो बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हम हायर एजुकेशन को देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्राइम क्लासेस। अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो छोटा सा रजिस्ट्रेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपली आपको क्या करना है, ifasonline.com में आके रजिस्ट्रेशन कर लेना है अगर आपको प्राइम क्लासेस चाहिए। तो अगर आप सीरियस हो एग्जाम्स के लिए तो डेफिनेटली आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ोगे। उसके साथ साथ और हमारे ऐप में आपको क्या क्या मिल जाएंगे, तो देखिए ऐप में आपको फ्री के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेक्चर सीरीज मिल जाएंगे फ्री में। सब कुछ आपको एक ही ऐप में मिल रहा है, दैट इज ifasonline.com पे। ओके, अगर आपको दिक्कत कहीं पे कोई भी क्वेरी होगा, कहीं पे कुछ भी दिक्कत आएगा रिलेटेड टू आवर ऐप, तो आप ये इस नंबर में कॉल कर सकते हैं। ओके, इस नंबर में आप कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे और क्या क्या मिल जाएगा आपको, सब कुछ आपको हमारा इस ऐप में मिल जाएगा, दैट इज ifasonline.com पे। ओके, चलिए, तो ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़ के इस एग्जाम को क्लियर किया है। एंटी यूजीसी नेट के टॉपर्स, ये कुछ सेट के टॉपर्स हैं। तो डेफिनेटली आप भी हमारे साथ जुड़िए और इस एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए विथ हाई नंबर्स। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, तो अगर आपने अभी तक मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से जाके मोबाइल ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल के माध्यम से भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, टेट सीरीज लगा सकते हैं। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आज का जो टॉपिक था आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो डेफिनेटली लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज्ञान बांटिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्यादा ज्यादा ज्ञान फैलता है। ओके,
तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करूंगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।